प्रागैतिहासिक कला का यह दूसरा भाग, जिसमें हम देखेंगे आज 50 प्रश्नों को, जिसका एक भाग पहले अपलोड हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। और जो भी साथी हमारे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने यह मित्रों तक वीडियो ज़रूर भेजें। यह चैनल आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ के लिए महत्वपूर्ण चैनल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आप देख रहे हैं कला मंथन आर्ट क्लासेस लखीमपुर खीरी। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्सी ब्राउन ने अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग को प्रथम बार कब मुद्रित किया? ऑप्शन से 1923, 1931, 1907, 1917। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1917, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। पर्सी ब्राउन द्वारा चित्रों पर लिखी गई विस्तृत टिप्पणी है। ऑप्शन से मनोरंजन घोष, अमरनाथ, सिल्वेराड, पंचानन मिश्र। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पंचानन मिश्र, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित की गई? ऑप्शन से 1922, 1923, 1931, 1917। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1923, यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने की? ऑप्शन से अमरनाथ, पर्सी ब्राउन, सिल्वेराड, मनोरंजन। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मनोरंजन घोष, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। होशंगाबाद के चित्रों की खोज कब हुई? होशंगाबाद के चित्रों की खोज कब हुई? ऑप्शन से 1931, 1922, 1917, कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1922, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। सिंघनपुर रायगढ़ के शिला चित्रों की खोज किसने की और कब अध्ययन प्रस्तुत किया? ऑप्शन है एंडरसन 1910, पंचानन मिश्र 1923, अमरनाथ 1931, कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अमरनाथ 1931, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन से पिगाट, पंचानन मिश्र, सभी, बॉड्रिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो सही हो जाएगा बॉड्रिक, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन से असित कुमार, पर्सी ब्राउन, पंचानन मिश्र, कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पंचानन मिश्र, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। इंडियन पेंटिंग नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन से डॉक्टर जगदीश, असित कुमार, पर्सी ब्राउन, कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पर्सी ब्राउन, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स पुस्तक है। ऑप्शन है अजीत घोष, पर्सी ब्राउन, डीएच गार्डन, मनोरंजन घोष। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो सही हो जाएगा डीएच गार्डन, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है डीएच गार्डन, पर्सी ब्राउन, पंचानन मिश्र, पिगाट। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पिगाट, यानी चौथा ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है यशोधर मठपाल, वीएस वाकणकर, जीआर हंटर, पर्सी ब्राउन। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यशोधर मठपाल, यानी पहला ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक है। ऑप्शन है डॉक्टर जगदीश, पंचानन मिश्र, बॉड्रिक, पर्सी ब्राउन। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर जगदीश, यानी पहला ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। जीव के सृष्टि विकास का चरमोत्कर्ष व अंतिम चरण व युग माना जाता है। जीव के सृष्टि विकास व चरमोत्कर्ष व अंतिम चरण युग माना जाता है। ऑप्शन है पोलोजोइक, सिनोजोइक, एसोजोइक, मेसोजोइक। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिनोजोइक, यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं।
रायगढ़ क्षेत्र वर्तमान में पड़ता है? ऑप्शन है सिंघनपुर, नवागढ़, छत्तीसगढ़, खैरपुर। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रायगढ़ का उपक्षेत्र क्या है? ऑप्शन है खरसिया, नवागढ़, कबरा पहाड़, सभी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सभी, यानी ये जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं खरसिया, नवागढ़, कबरा पहाड़, ये तीनों ऑप्शंस रायगढ़ के उप क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा, यानी सभी। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। सिंघनपुर किस नदी के पूर्व तल में बसा है? आशान नदी, माठ नदी, नर्मदा नदी, मालवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा माठ नदी, यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। सिंघनपुर की खोज किसने की? सिंघनपुर की खोज किसने की? जी.आर. हंटर, डी.एच. गार्डन, अमरनाथ दत्त, सभी। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अमरनाथ दत्त, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी गुफाएं मिली हैं? छत्तीसगढ़ में कितनी गुफाएं मिली हैं? ऑप्शन है 34, 39, 50, 32। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 50, यानी 50। तीसरा राइट आंसर, तीसरा सही है इसका। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। सिंघनपुर की आकृतियों में अधिक तत्व व आकार किस प्रकार का है? सिंघनपुर की आकृतियों में अधिक तत्व व आकार किस प्रकार का है? ऑप्शन है अलंकारिक, ज्यामितीय, ए या बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ज्यामितीय, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। कबरा पहाड़ में चित्र किस पद्धति में बने हैं? कबरा पहाड़ में चित्र किस पद्धति में बने हैं? ऑप्शन है क्षेपांकन, लहरदार, विन्यास, कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्षेपांकन, यानी पहला ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। जंगली सुअर का आखेट, यह चित्र कहाँ का है? जंगली सुअर का आखेट, यह चित्र कहाँ का है? ऑप्शन है खैरपुर, नवागढ़, सिंघनपुर, कबरा पहाड़। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिंघनपुर, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंघनपुर के चित्र अधिकतर किस रंग में बने हैं? सिंघनपुर के अधिकतर चित्र किस रंग में बने हैं? भूरा, गेरू, नीला, सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा गेरू। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। जंगली भैंसे या सांड को पकड़ते हुए या बर्छी से छेदते हुए आखेटक कहाँ दर्शाया गया है? ऑप्शन है दायमाबाद, पंचमढ़ी, सिंघनपुर, मिर्ज़ापुर। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिंघनपुर, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। घायल भैंसा को तीरों से बिंधा दम छोड़ते कहाँ दर्शाया गया है? कहाँ दर्शाया गया या दिखाया गया, एक ही बात है। ऑप्शन है पंचमढ़ी, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिंघनपुर, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, वैदिक, कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर पाषाण काल, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा नव पाषाण काल, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। चाक का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? ऑप्शन से मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा नव पाषाण काल, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं।
ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने तांबे के साथ किस मिश्रित धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन से लोहा, मृदभांड, कांस्य, सभी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कांस्य, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ताम्रपाषाण युग किस युग के बाद प्रारंभ हुआ? ताम्रपाषाण युग किस युग के बाद प्रारंभ हुआ? ऑप्शन हैं मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, सभी। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नवपाषाण काल, क्योंकि नवपाषाण काल के बाद ही ताम्रपाषाण युग या काल आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में मध्यपाषाण काल कितने ईसा पूर्व तक माना जाता है? ऑप्शन हैं 1000 BC, 2000 BC, 4000 BC, 6000 BC। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4000 BC, यानी 4000 ईसा पूर्व, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चित्रित शैलाश्रय लख उडियारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है? ऑप्शन है लोक जीवन, भव्यता, प्राकृतिक, धर्म। इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा धर्म। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ? ऑप्शन है चित्रकला, भित्तिचित्र, चट्टान चित्रकारी, स्क्रॉल चित्रकारी। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चट्टान चित्रकारी, क्योंकि भारतीय चित्रकला का उद्भव जो है चट्टानों से ही किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चट्टान चित्रकारी। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन है सरल व प्रसन्नता, प्राकृतिक, व्यक्त करना, आस्था और शिकार विश्वास की कहानी, उक्त सभी, आत्म संतुष्ट भावों की अभिव्यक्ति। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उक्त सभी, यानी 3 नंबर इस ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव द्वारा घर बनाने की कला का आरंभ किस काल में हुआ? ऑप्शन है मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नवपाषाण काल, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या था? पर्वतीय दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, मानवाकृतियाँ, शिकार दृश्य। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शिकार दृश्य, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया? मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया? जानवरों की गतिविधियाँ, विभिन्न आकृतियाँ, अनुभूतियों की प्रभावशाली, कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभूतियों की प्रभावशाली, यानी इसका हमारा तीसरा आंसर सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं होशंगाबाद, अहमदाबाद, सभी या मिर्ज़ापुर। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सभी, यानी प्रागैतिहासिक कला के केंद्र ये तीनों ऑप्शंस हैं। तो इसमें सभी सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर बने हैं? ऑप्शन है कपड़े, कागज, कैनवास, गुफा चित्र। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुफा चित्र, यानी प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बनाए गए हैं वो गुफा चित्रों पर ही बनाए गए हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा चित्र। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है C.A. सिल्वेरार्ड, स्टुअर्ट पिगाट, सभी, W. एंडरसन। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्टुअर्ट पिगाट, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
पेट्रोग्लिक संदेश का प्राचीनतम माध्यम क्या है? ऑप्शन है गुफाओं में रंगे गए चित्र। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण। तीसरा ऑप्शन है अभिलेख। चौथा ऑप्शन है गुफाओं में उकेरे गए चित्र। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुफाओं में उकेरे गए चित्र, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से भारतीय कला की पहचान करें। ऑप्शन है अमूर्त, रेखा चित्रती प्रदर्शन, धर्मनिरपेक्षण, वर्णात्मक। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णात्मक, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जीव के विकास का क्रम क्या है? ऑप्शंस हैं पोलोजोइक, एजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। दूसरा ऑप्शन है मेसोजोइक, सीनोजोइक, पोलोजोइक, एजोइक। तीसरा ऑप्शन है एजोइक, पोलोजोइक, सीनोजोइक, मेसोजोइक। चौथा ऑप्शन है एजोइक, पोलोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा एजोइक, पोलोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेंस इन इंडिया पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है पिगाट, अमलानंद घोष, डी.एच. गार्डन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है लुम्बार्ग महोदय, पर्सी ब्राउन, डेलियन विल्सन, कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डेलियन विल्सन, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया? ऑप्शन से द आर्कियोलॉजी, आवर हेरिटेज इन आर्ट, लेटर टाइम्स, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा द आर्कियोलॉजी, यानी इसका पहला राइट आंसर सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के औजारों पर पॉलिश करना कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नव पाषाण काल, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, कोई नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नव पाषाण काल। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल से ही हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोरंजन घोष ने होशंगाबाद के चित्रों की खोज कब की? ऑप्शन है 1923, 1922, 1931, 1907। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1922। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आदिम काल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? आदिम काल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? ऑप्शन से 2000 BC, 500 BC, 30,000 BC, 10,000 BC। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर है 30,000 BC, यानी 30,000 ईसा पूर्व। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? और पहला ऑप्शन है पशु, दूसरा ऑप्शन है मानव, तीसरा ऑप्शन है पक्षी, चौथा ऑप्शन है पशु, मानव, पक्षी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर है पशु, मानव, पक्षी, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अधिकतर प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? ऑप्शन है काला, नीला, गेरुआ, श्वेत। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर है गेरुआ, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मिट्टी के बर्तन बनना किस काल से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है सिंधु सभ्यता, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल, यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही है, नवपाषाण काल। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन भारतीय कला का मुख्य रूप से प्रेरित है। प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है।
ऑप्शन से विज्ञान, गणित, धर्म कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा धर्म, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। ऑप्शन हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम, D.H. गार्डन, सर जॉन मार्शल, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी पहला ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? ऑप्शन है हरा, पीला, गेरुआ, कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा गेरू, यानी इसका तीसरा ऑप्शन सही है। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि जो भी हम क्वेश्चंस बताए हैं TGT के लिए वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। जिस किसी छात्र को हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस करनी है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।